देखिए, इकोनॉमी में फैक्ट्स आते हैं बराबर है, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। बच्चों को ऐसा लगता है कि फ्रीडम स्ट्रगल खाली प्रीलिम्स में ही आता है। इवेंट से पहले कहते हैं हम कहेंगे ऐसा ही होगा, और इवेंट जैसे खत्म होती है, देखो तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि ये तो ऐसा ही होने वाला था। एक टाइम ऐसा था सर, 6-7 सवाल आर्ट एंड कल्चर से आ जाएंगे। तो यूपीएससी ना हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहा है, इसके लिए तो कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं भावना और मैं अनअकैडमी में कैटेगरी मैनेजर हूं और एकेडमिक्स में सभी मेंटर्स को मैं देखती हूं। हमारे साथ मौजूद हैं मृणाल पटेल सर और प्रतीक नायक सर, जो कि यूपीएससी के बहुत ही प्रसिद्ध नाम हैं। अभी लर्नर्स के कुछ डाउट्स आते रहते हैं हमें, तो उन्हीं से लर्नर्स के कुछ डाउट्स मैं सर से पूछूंगी। तो लर्नर्स के डाउट्स हम रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। पहले प्रतीक नायक सर से मेरा सवाल। सर, लास्ट 2-3 साल से फ्रीडम स्ट्रगल पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, बट इस साल फ्रीडम स्ट्रगल पर क्वेश्चन आया है, तो कैसे ट्रेंड एनालाइज करें कि कब क्या पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए? प्लीज़ बच्चों को सोल्यूशन दीजिए। मैम 2-3 चीज़ें हैं। मतलब नॉर्मली बच्चों को ऐसा लगता है कि फ्रीडम स्ट्रगल खाली प्रीलिम्स में ही आता है। फिर दूसरी बात यह है कि पूरा का पूरा मेंस का अगर आप जीएस पेपर 1 उठाओगे तो 50 मार्क्स का एवरेज फ्रीडम स्ट्रगल और नेशनल मूवमेंट के रिलेटेड और मॉडर्न हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में आता है। तो ये जो गलतफहमी लोगों को हो गई है कि ये पढ़ के जाए और वो छोड़ के जाए, उसी के चक्कर में लोगों का पीटी रुक जाता है, राइट। तो हिस्ट्री में ट्रेंड एनालिसिस मतलब है ना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ही वास्ट है। उसमें एंशिएंट भी है, मिडिवल भी है, मॉडर्न भी है, फ्रीडम स्ट्रगल भी है। आजकल तो सर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी पूछ देता है कभी कभी 1-2 सवाल, पिछले साल भी आ गया था। तो ट्रेंड एनालिसिस करना बहुत टफ हो जाएगा। मेरा ये मानना है कि कोई भी कैंडिडेट जब तैयारी शुरू करता है तो उसको फाउंडेशन से पूरे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका फ़ायदा उसको जीएस पेपर 1 ऑब्वियस है, मेंस के अंदर आपको ये पढ़ना है। पीटी में नहीं पूछेगा, मेंस में पूछ देगा, मेंस में नहीं पूछेगा, पीटी में दूसरे साल आ जाएगा। जो जैसे इस बार फ्रीडम स्ट्रगल के 4-5 सवाल आपको आ गए थे, पिछले साल स्वदेशी मूवमेंट से 1-8 सवाल आया था, या ऐसे यू विल फाइंड कि 1-1, 2-2 आता रहता है। फिर आर्ट एंड कल्चर अभी नहीं पूछा, एक टाइम ऐसा था सर 6-7 सवाल आर्ट एंड कल्चर से आ जाएंगे। तो यूपीएससी ना हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल रहा है, इसके लिए तो कहते हैं अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन। तो यू हैव टू रीड कवर टू कवर, है ना, यू शुड नॉट स्किप। और फिर दूसरा, इसमें ऐसे में भी काम में आता है, एथिक्स के पेपर में काम में आता है, तो उसकी एप्लीकेशन तो है ही सब्जेक्ट्स की। तो यू शुड नॉट बी सिलेक्टिव एटलीस्ट वाई प्रिपेयरिंग फॉर द फाउंडेशन। थैंक यू सर। ये मित्रों जो भी है, इसमें कौन इस गड्ढे में फंसता है? पूरा साल जो पढ़ता नहीं है, आखिरी के 3 महीने में वो सबसे सलाह लेने जाते हैं, फिर आपको वो 2 साल का ट्रेंड बताता है कि ये करो वो करो। ऐसे यूपीएससी नहीं निकलती है। और ये जितने लोग रो रहे हैं कि बहुत टफ पेपर था, तो भाई फिर भी जो भी 13-14 हज़ार लोग तो प्रीलिम पास हुए हैं, और मेंस लिखने वाले अभी अगस्त महीने में मेंस है, तो कोई तो पास हो ही रहा है। तो अगर आप उस लिस्ट में नहीं है तो आपको इंट्रोस्पेक्ट ये करना है कि मैं कहाँ पर कम पढ़ रहा हूँ, एंड यू हैव टू प्रिपेयर। देखिए, बाकी जो ट्रेंड एनालिसिस है, शेयर बाज़ार के ब्रोकर्स जो टिप्स देते हैं, सेफोलॉजिस्ट मतलब चुनाव का एग्जिट पोल निकालते हैं, और यूपीएससी और ये सब यूट्यूब एनालिसिस वाले, इन तीनों में क्या समानता है? तीनों लोग इवेंट से पहले कहते हैं हम कहेंगे ऐसा ही होगा, और इवेंट जैसे ख़त्म होती है, देखो तुमको सपना आ जाना चाहिए था कि ये तो ऐसा ही होने वाला था। तो उनकी सब बातों में भ्रमित होने के बजाय पूरे साल आप सिंसियरली तैयार करें तो सफलता आपको मिलेगी। हाँ, तो मित्रों, प्रीलिम्स इकोनॉमी का मेरा कोर्स 17 तारीख से मैं जुलाई महीने में लॉन्च कर रहा हूँ, और उसके बाद मेंस का कोर्स इकोनॉमी के लिए अगस्त 28 से लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि दिसंबर तक आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का काम हो जाए, इंक्लूडिंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और आप मेंस रेडी हो जाएं। लेक्चर की मैं बात करूँ तो गुरु शुक्र शनि रवि क्लासेस होंगे, कुछ बार सोमवार को भी क्लास होगी, रात को 9 बजे ये सारे क्लास होते हैं, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट सब लोग इसे अटेंड कर सकें। तो लाइव लेक्चर्स होंगे, पावर पॉइंट से पढ़ाई होगी, रैपिड रिवीजन हैंडआउट अलग से दिए जाएंगे, डाउट रेजोल्यूशन भी है, और वीकली टेस्ट भी है। क्या आपको ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले कुछ एनसीईआरटी पढ़ के आना है? जवाब है, कुछ पढ़ के आने की जरूरत नहीं। बेसिक से लेकर एडवांस सब कुछ, थियरी से करंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, एवरीथिंग कवर्ड। क्या मुझे कोई इकोनॉमी की किताब भी खरीदने की जरूरत है? कुछ नहीं ज़रूरत है, क्योंकि आपको हैंडआउट, मैं कॉम्प्रिहेंसिव हैंडआउट्स दूंगा। वैसे अमेजोन पे मेरी इकोनॉमी की किताब अवेलेबल है, पर उसको भी कंपलसरी नहीं कुछ खरीदना, क्योंकि उसकी फ्री पीडीएफ आपको इस कोर्स के साथ दी जाएगी। और मित्रों, ये अनअकैडमी नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल है कि केवल इकोनॉमी नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारे आपके सब्जेक्ट के कोर्सेस अनलॉक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 11 तारीख से सुदर्शन सर की ज्योग्राफी की पूरी सीरीज शुरू होगी, 17 तारीख से मेरा इकोनॉमी का कोर्स शुरू होगा, मैंने आपको बताया, और उसी प्रकार बाकी सारे इंक्लूडिंग सीसेट, प्रीलिम्स, मेंस, थियरी, करंट, सब कुछ। तो ऐसा ही आरंभ बैच शुरू होने वाला है। यू कैन जॉइन एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 17,999। अफोर्डेबल मैं इसलिए कहूँगा कि उसमें मेंस आंसर राइटिंग विथ इवैल्यूएशन, सीसेट सब कुछ शामिल है, जो बाकी इंस्टीट्यूट में अलग पैसे मांगे जाते हैं।
और इसमें भी अप टू 12 मंथ्स एक्सटेंशन है। डिस्काउंट कोड याद रहे mrunal.org। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ज़्यादातर कैंडिडेट्स यूपीएससी को है ना यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्ज़ाम समझते हैं। आई स्टिल रिमेंबर मैं अपने इंजीनियरिंग में था तो सीनियर्स के पास जाते थे बुक लेके कि सर मार्क करा दो कि इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और वो सीनियर्स अपने एक्सपीरियंस और वो भी उस टाइम पे जो PYQ है जो भी था उसमें से देख देख के बताते थे कि ये भाई ये सब्जेक्ट में ये 30 टॉपिक करके जाना, उसमें से 20 में से सवाल निकल जाएंगे। यूपीएससी उल्टा है सर, 3000 टॉपिक है, 3000 में से वो यूपीएससी 3100 वाला टॉपिक निकालता है। तो दैट इज़ द लेवल। तो यूपीएससी वांट्स टू मेक श्योर कि उसको फिल्टर करना है, ना कि सबको वेलफेयर योजना के तहत पास करवाना है। तो आड़ा ही टॉपिक निकालेगा हर साल, तो अनप्रिडिक्टेबल ही रहेगा ट्रेंड। अब मेरा सवाल मृणाल पटेल सर से। सर इकोनॉमी में बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं, ये फैक्ट्स को याद कैसे रखें? देखिए इकोनॉमी में फैक्ट्स आते हैं बराबर है, सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ कुछ चीज़ों की आपको समझ होनी चाहिए। जैसे एक फाइनेंस कमीशन है, उसका काम है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जितने टैक्स कलेक्ट किए उसका कुछ हिस्सा राज्यों को देना है। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन ने कहा 41% देना है। अभी 2025 प्रीलिम में उन्होंने 3-4 स्टेटमेंट दिए फाइनेंस कमीशन के बारे में। अब बाकी स्टेटमेंट भले आपको ना पता हो, लेकिन ये वाला था उसको उन्होंने चेंज किया था कि 41 का मान लीजिए 45 लिख दिया, तो फिर आप उसको सिर्फ एलिमिनेट करें और आपका जवाब बन जाता। तो ये जो शिकायत रहती है कि इस बार इकोनॉमी में बहुत फैक्ट्स पूछे, वो बराबर है, 3-4 स्टेटमेंट हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया ऐसा एलिमिनेट करने से एटलीस्ट 3 से 4 सवाल तो आपके निकल ही रहे हैं। और बाकी मित्रों इट इज़ ऑलवेज रिलेटिव। सबसे टफ पेपर कौन सा है? मेरे हिसाब से 2023 का पेपर टफेस्ट है। उस वक्त कट ऑफ भी बहुत लोएस्ट था, मे बी 75-78। 2024 का बहुत आसान, उसके मुकाबले 2025 का दोनों के बीच है। तो इकोनॉमी मेरे हिसाब से पॉलिटी के बाद सेकंड बेस्ट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जितने आपको पेजेस पढ़ने होते हैं कि देखिए लक्ष्मीकांत मान लीजिए 800 पेज है और 10 सवाल सीधे सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब क्या, एक सवाल सॉल्व करने के लिए 80 पेजेस आप पढ़ के जाते हैं। उसी तरह इकोनॉमी में अगर आप रेशियो निकालें तो वो ऑफकोर्स 80 से तो थोड़ा ज़्यादा ही आएगा क्योंकि ज़्यादा पेज पढ़ने पड़ेंगे, बट इट इज़ स्टिल बेटर। तो और जिनको आप ये जो बता रहे हैं कि बच्चों को पसंद नहीं आता क्योंकि फैक्ट्स ज़्यादा है, उसका कारण मैं ये देखता हूँ कि टीचर्स पूरी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। इकोनॉमी के ज़्यादातर टीचर्स ये करते हैं कि आपको कुछ बड़े टॉपिक्स पढ़ा देते हैं, जैसे रेपो रेट क्या है, GST, GDP, और फिर आपको कहते हैं बाकी का तुम खुद से देख लेना, NCERT का ये देख लेना, बजट इकोनॉमिक सर्विस उधर से, न्यूज़पेपर से करंट अफेयर्स देख लेना। इस कारण से हमेशा सब चीज़ें बिखरी बिखरी रहती हैं और वो बच्चा उसे एकीकृत कर नहीं पाता। इस कारण से उसको हमेशा ये लगता है ये सब्जेक्ट इनसरमाउंटेबल है और फिर इस कारण से उसकी रुचि चली जाती है, वो उससे डरने लगता है। और असल में जो आपका सेकंड बेस्ट होना चाहिए वो आपका लास्ट की मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे अरुचि हो गई है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सर जैसा कि अभी मृणाल सर ने बताया कि पॉलिटी का और इकोनॉमी का ROI अच्छा है, तो हिस्ट्री का ROI कैसा है और कितने मंथ्स का प्रिपरेशन चाहिए हमें हिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस? राइट मैम, ROI के कंटेक्स्ट में देखा जाए, क्योंकि यूपीएससी का वेटेज फ्लक्चुएट होता रहता है। मतलब आई स्टिल रिमेंबर उसने आज से 2021 में लगभग 22 क्वेश्चन पूछे थे हिस्ट्री कल्चर से, तो दैट कम्स टू 44 मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और मेंस में ऑन एन एवरेज 120, 130, कभी 110 भी होता है, और एक टाइम पे 150 तक वो GS पेपर 1 में पूछ दिया था। सो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे ROI के केस के अंदर, तो हम उसको एक साल देखेंगे तो हमको बहुत अच्छा दिखेगा। दूसरे साल आप देखोगे, इस साल अभी 16 क्वेश्चन आए तो 60 × 2 32 मार्क्स का ही हो गया। अब पिछले साल शायद 13 सवाल आए थे तो लोगों ने तो पढ़ना ही छोड़ दिया था। अब देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी अगले साल 25 सवाल पूछ देगा। तो ROI के केस में अगर लिटरली हम लोग मार्क्स के साथ कंपेयर करेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट को समझना है सर अल्टीमेटली। और दूसरा ये है कि उसकी एप्लीकेशन आप बहुत सारी जगह के ऊपर करते हैं। आजकल सर एक ऐसे हिस्ट्री से आता है 125 मार्क्स का फिक्स है, इधर सेक्शन ए में या सेक्शन बी के अंदर, और हिस्ट्री फिलोसफिकल कोड का मिक्सचर आपको पूछा जाता है। एक बार पूछा कि हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्री ऑफ साइंटिफिक मैन और रोमांटिक मैन, या हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम एज अ ट्रेजेडी, सेकंड टाइम एज अ फार्स, ऑल दोज वंडर्स आर नॉट लॉस्ट। तो ये सब बेसिकली हिस्ट्री फिलोसफिकल बेस का मिक्सचर है। तो अगर समझा होगा तो आराम से 125 मार्क्स वहाँ पे आप स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, इसको पढ़ने में क्यों टाइम लगता है, क्योंकि हिस्ट्री सर एक सब्जेक्ट नहीं है मैम, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 सब्जेक्ट्स: एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आप कम से कम 15 दिन से, और मॉडर्न और एंशिएंट मिडीवल तो लेंदी भी है, चलो पोस्ट इंडिपेंडेंस आपको एक थीमेटिक वे के अंदर करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री लेंदी है, उसका ROI केस में क्योंकि मेंस में ही आता है खाली,
पर आप उसको ओवरऑल वो ऐसे के कंटेक्स्ट में देखिए, एंड बिकॉज आप हिस्ट्री अकेला नहीं करते, आप हिस्ट्री के साथ 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम और 3 सब्जेक्ट एट अ टाइम कैंडिडेट पढ़ रहे होते, तो इट टेक्स अराउंड एनीवेयर 4 to 6 months बेस्ड ऑन दी रीडिंग स्किल्स। अब बहुत बार लोग क्या करते हैं, वो टारगेट सेट कर देते हैं कि मेरे को 3 महीने में ख़त्म करना है। अरे भाई, तुम तारीख भी नहीं याद रख पाओगे, सब्जेक्ट को समझ भी नहीं पाओगे, और 3 महीने में मतलब है ना, अकबर कितनी बार आया और वेलेस्ली कब आके चला गया वो भी नहीं समझ में आएगा। तो आप टाइम दीजिए 4 to 6 months, क्योंकि सर 1 साल की पूरी प्रिपरेशन है। आप हिस्ट्री के साथ पॉलिटी कर रहे होंगे, या पहले एंशियंट शुरू किया है, फिर मिडिवल किया है, फिर आर्ट एंड कल्चर, तो उसमें टाइम लगेगा। पर एक बार आपने बिल्टअप कर दिया ना उसके ऊपर, तो देन यू लिटरली एन्जॉय, और आपको लिखने की भी कमांड आ जाएगी, और फिर प्रैक्टिस ही करनी है फिर तो। थैंक यू सर। सर जैसे कि हिस्ट्री का सर ने 4 to 6 months बताया, तो इकोनॉमी का कितना टाइम पीरियड रहता है कि बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ? देखिए मित्रों, इकोनॉमी ज़्यादातर लोग आजकल जो शुरुआत करते हैं तो क्लास 1 से 12 पढ़ाई की, फिर कहीं ना कहीं वो नीट, IIT या फिर ये जो भी लॉ के एग्ज़ाम है, आजकल तो सर आर्किटेक्चर कॉलेज में ज्वाइन करने के भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, फार्मेसी के, तो वो सब वो करते हैं। फिर वहाँ से निकलने के बाद वो वापस UPSC की तैयारी में आते हैं। इस कारण से बीच में इकोनॉमी छूट जाता है, जबकि चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या ऐसे विषय से उनका जुड़े रहते हैं। इसलिए 11-12 के बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स देखा नहीं होता, और 11-12 में भी ये जो साइंस और IIT नीट वाले होते हैं, उन्होंने इकोनॉमिक्स इतना जोर नहीं वो देते। इस कारण से जब आते हैं तो आपको अहंकार के बिना आना होता है कि मुझे ज़ीरो से ही पढ़ना है, जो वहाँ पढ़ा था मैं भूल चुका हूँ, क्या था GDP, क्या थी उसकी फॉर्मूला। तो इसलिए जो भी शुरुआत कर रहा है फाउंडेशन से कर रहा है। तो जब मैं इकोनॉमी पढ़ाना शुरू करता हूँ, प्रीलिम्स के लिए करीब 55 लेक्चर्स लगते हैं। वो इसलिए कि मैं मान के चलता हूँ हर एक को क्लास 11-12 की बुनियाद से शुरू करना है, NCERT से लेके थियरी, करंट अफेयर्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, सब कुछ। तब आप कहेंगे ठीक है, तो 55 लेक्चर ही हैं, तो मैं आज से शुरू करूँ बिंज वॉचिंग, तो 2 महीने के अंदर रोज़ 1-1 लेक्चर देख के मैं निपटा दूंगी। लेकिन उसमें तकलीफ ये होगी कि आप चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। एक दिन में 1 बादाम खाओ तो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, आप एक दिन में 200 बादाम खाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो जब हम बात करते हैं एक लेक्चर असल में 20 पेजेस या उससे ज़्यादा की हम पढ़ाई कवर करते हैं। इस कारण से मैं स्पेसिंग रखता हूँ कि ऐसा नहीं है कि आज लेक्चर शुरू किया तो 55 लेक्चर मतलब 2 महीने में कोर्स ख़त्म, फिर वापस बैच लॉन्च करूँ ताकि नए मुझे कस्टमर मिल जाए। ऐसा टैक्सी ड्राइवर की मेंटालिटी से मैं काम नहीं करता। तो जो 55 लेक्चर्स हैं वो स्पेस आउट किए जाते हैं कि गुरु, शुक्र, शनि, रवि क्लास होगी, फिर सोम, मंगल, बुध आप पढ़ाई करेंगे, बुधवार को टेस्ट होगी, फिर वापस। तो जब इस प्रकार से वो चलता है तो ये एक बात हुई, अराउंड 55 लेक्चर्स फॉर प्रीलिम्स, कॉम्प्रिहेंसिव सारी तैयारी। उसके बाद आता है मेंस। मेंस के अंदर जिस प्रकार से इकोनॉमी पूछा जाता है तो मैं बिल्डअप करता हूँ प्रीलिम्स के उन सेशन से कि जैसे GST पढ़ ही लिया था तो उसके ऊपर क्या समस्याएं हैं वगैरह थोड़ी बहुत चर्चा हो। देन अराउंड 12 लेक्चर्स में वो ख़त्म हो जाता है। तो जब ये सब कुछ हम कंबाइन करते हैं और आपने एक बार पढ़ा 3 बार रिवाइज करना है, तो जो प्रतीक सर बता रहे हैं 4 से 6 महीने की तपस्या, सिमिलर इट टेक्स हियर। एक्यूरेटली अगर हम कहेंगे सिर्फ 55 लेक्चर तो 2 महीने में, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी आपको समझना है कि 4-6 महीने केवल इकोनॉमी नहीं पढ़ना है। ये तो आपने रात को 2 घंटे लेक्चर्स देखे, सुबह 1 घंटा रिवीजन किया वगैरह, चलते रहता है। ऑफकोर्स कुछ लोग बहुत शार्प होते हैं, मुझे ऐसे भी मिले कि सर आपकी केवल हमने तो बुक या हैंडआउट ही देखा था, वीडियोस हमने कुछ देखे थे, जैसे कि GDP कैलकुलेशन, GST कैसे काम करता है, सारे वीडियोस हमने नहीं देखे थे। वैसे शार्प विद्यार्थी भी होते हैं, तो डिपेंड्स। लेकिन पहले दिन से आप ऐसा मत सोच के चलो कि वो जो टॉपर मेल में रहता है तो मैं भी उसी स्तर का हूँ। पहले आप अपना स्तर जानिए, 4 लेक्चर भरो, वीकली टेस्ट दो, एंड देन यू गो अबाउट इट। प्रतीक सर आप कुछ ऐड करना चाहिए? जी सर, डेफिनेटली। मतलब आपने जैसे कहा ना कि ये UPSC की तैयारी भी इसके जैसी है, मतलब बफेट के जैसी है। तो यू हैव टू टेस्ट एवरी फूड दैट इज़ ऑन योर प्लेट। ओके, आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मैं एक ही सब्जेक्ट पूरा दिन पढ़ के उसको ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि वो धीरे धीरे बिल्टअप करता है। दूसरा सर, इंटरलिंकेजेस भी आती है ना, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी के बीच में इंटरलिंकेजेस है। आप पॉलिटी और इकोनॉमी में जैसे फाइनेंस बिल वाला जो टॉपिक है, बजट वाला जो टॉपिक है, उसकी इंटरलिंकेजेस आ रही है। सेकेंडली, जो स्टैटिक टॉपिक कवर हो रहे हैं उसके साथ साथ आप करंट भी कर रहे होते हैं, तो वो स्लो एंड स्टेडीली बिल्टअप होता है, तो वो फ़र्क पड़ता है। वरना तो आप जितना जल्दी करने की कोशिश करोगे उतना ग्रास्पिंग में तो सर प्रॉब्लम आएगा ही। तो मित्रों ये मतलब आप समझिए कि आजकल UPSC में इतने सारे कोर्सेज, ऐप्स और सब चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आ गए जो आपको फास्ट फूड देना चाहते हैं। मतलब क्रैश कोर्सेज 10 लेक्चर 15 लेक्चर में सब खत्म हो गए।
आपको ये सब लुभावना लगता है, लेकिन जैसे फास्ट फूड हार्मफुल है ऐसे क्रैश कोर्सेज हार्मफुल हैं, क्योंकि रियल एग्जाम में आपके कोई एमसीक्यू टिक नहीं होने। और इनका तो ऐसा है कि वो शेयर ब्रोकर जैसे हैं, बाद में आपको नहीं ये तो ग्राफ गिरने वाला, तुमको सपना आ जाना चाहिए था। जो अभी हमने बात की फ्रीडम स्ट्रगल का, पिछले 2 साल नहीं पूछ रहे थे, अब अचानक से बहुत सारे सवाल आ गए, तो क्या नहीं तो तुमको सपना आ जाना चाहिए था, स्पेक्ट्रम देख के जाना था। तो टीचर के रूप में जिम्मेदारी कौन ले रहा है? इस कारण से आप पाएंगे अनअकैडमी में जितने भी हमारे एजुकेटर्स हैं, प्रतीक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सुदर्शन सर ज्योग्राफी एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं, मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, और बाकी जितने मधुकर सर की सीसेट के कोर्सेज होते हैं, सिद्धार्थ सर इज टीचिंग पॉलिटी गवर्नेंस, तो आप पाएंगे कि जो भी इंडस्ट्री में कम कम चीज़ें पढ़ाते हैं उसके मुकाबले ज़्यादा ही नहीं तो 40 से 60 घंटे से लेकर 100 घंटे की एक कोर्स होती है। आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल है तो सब कुछ एक ही प्राइस में आपका अनलॉक हो जाता है, लेकिन ये लंबे कोर्सेज हैं। कुछ जगह आप पाएंगे रेडिट, कोरा वगैरह में लोग क्रिटिसाइज़ करिए तो बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन अभी आप देखना ये जो 2025 का पेपर जिसका आप सब लोग रो रहे हैं कि बहुत फैक्ट्स पूछे, तो ऐसे ही जो लंबे कोर्स हैं उन्हीं का ROI बेहतर रहता है, जिसमें से आप स्ट्राइक रेट निकाल सकते हैं कि इतने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। तो जो हमसे पढ़ के गए वो तो नहीं रो रहे हैं और कि ये हुआ वो हुआ। आपको सब लोग का प्रीलिम्स क्लियर भी नहीं हुआ है, काफ़ी सारे विद्यार्थियों का क्लियर हुआ, लेकिन जिनका नहीं क्लियर हो रहा वो ये नहीं कह रहे कि हमको सर ने पढ़ाया नहीं था या ये। और जो नहीं पढ़ाते और ऐसे क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं वो सर आप पाएंगे आजकल वो कि नहीं होता, आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, अब से हम लोग ज़्यादा पढ़ाएंगे। तो ये नैरेटिव वो चेंज करते रहते हैं। समझो उनको तो इंडस्ट्री में 20 साल रहना है, 20 साल तक सब लोग याद नहीं रखेंगे कौन कैसा था। आपके पास मैक्सिमम गोल्डन जो मैं गिनता हूँ 3 या 4 अटेम्प्ट होते हैं कि जिसके अंदर सक्सेस रेट हाईएस्ट होता है। तो इस कारण से ये सब लुभावने फास्ट फूड के चक्कर में आप ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा अनअकैडमी जुड़ेंगे तो ही सिलेक्शन आएगा, जिधर भी जुड़िए, पर फास्ट फूड की चाहत ना रखिए। जो लंबा पढ़ा रहे, ज़्यादा पढ़ा रहे, आपके हक में पढ़ा रहे। सर जैसे कि फाउंडेशन के लिए टाइम लगता है आपने बताया, तो सर जो लोग प्रिपरेशन जॉब के साथ करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सोल्यूशन है, वो कैसे प्रिपेयर करें? देखिए पहले आपको मित्रों ये समझना है कि यूपीएससी सिर्फ एक ही पेपर निकालती है। ऐसा नहीं है कि जो फुल टाइम स्टूडेंट उनके लिए अलग पेपर निकालती है, जॉब एस्पायरेंट के लिए अलग पेपर निकालती है। तो आपको जो तैयारी फुल टाइम एस्पायरेंट कर रहे हैं उतनी किताबें उतना कंटेंट आपको भी पढ़ना है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, आप कुछ फ्रीलांस कर रहे हैं, बिजनेस या फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं। अब जो बात है, आप पाएंगे एनुअल रिपोर्ट निकालिए यूपीएससी का, पता चले जो 1000 टॉपर सिलेक्ट हुए उसमें 10% ऐसे होंगे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुए, बाकी ज़्यादातर 15-17% ईच ऐसे होते हैं सेकंड थर्ड वाले होते हैं। तो ऐसा बेल शेप कर्व है, उसमें समझो तो तीसरे अटेम्प्ट पे क्यों सिलेक्ट हुआ? उसका कारण कि जो पूरी फाउंडेशन से एडवांस चीज़ें बनानी थी, एक साल में वो प्रीलिम का पूरा क्या, दूसरे साल मेंस का आधा हुआ होगा, फिर तीसरे साल सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली उसका पढ़ा है, रिवाइज किया, प्रैक्टिस की, आंसर राइटिंग, इस कारण से वो निकल पा रहा है। तो अगेन ये फास्ट फूड मेंटालिटी से आप ना रहें। जो आप जॉब एस्पायरेंट हैं उनके पास, खासकर यंग जॉब एस्पायरेंट होते हैं, शादी नहीं हुई, जिम्मेदारी नहीं, तो वो उनके पास पैसा है, तो वो क्या सोचते हैं कि बस हमको ये दान चंदे में किसी को चढ़ावे में दे देना है और सामने वो हमें प्रसाद के रूप में यूपीएससी की सफलता दे देंगे। और फिर स्वाभाविक है ऐसे लोगों के लिए धूर्त लोगों की कोई कमी नहीं होती। तो ये शॉर्ट टर्म वाला है, ये क्रिस्पी माइंड मैप्स हैं, ये वो करके जो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। अब ये बात है तो फिर हाउ टू मैनेज दिस अलॉन्ग विथ जॉब। देखिए टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। तो सुबह 2-3 घंटे आप पढ़ाई करें, लंच ब्रेक मिल रहा है ऑफिस में उस वक्त आप थोड़ा समय निकालें, शाम को वापस आके तैयारी करें। लाइक दैट यू हैव टू मेक टाइम फॉर योर सेल्फ। और जो भी चीज़ आप 20 मिनट अगर पढ़ के ख़त्म कर सकते, 40 मिनट उसका वीडियो आप सुनने ना बैठें। जितना इस सिस्टम से आप चलेंगे, एक एक्सेल शीट बना के रखेंगे, छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, आज़ादी के बाद का भारत, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मैं इसके मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो तुरंत अगर आप कोई छोटी पतली किताबें, मटेरियल वगैरह ऑफिस के लंच ब्रेक में आप उसकी पढ़ाई करते हैं, शाम को मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, आप उसके ऑडियो बुक्स वगैरह सुन सकते हैं, या उसी PDF का टेक्स्ट टू स्पीच के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो ये सब की जब आप उपयोग करते हैं, आप बहुत सारा इफेक्टिवली एफिशिएंटली टाइम मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे एस्पायरेंट जो जॉब कर रहे थे यहाँ वहाँ, उनके सिलेक्शन आए हैं, तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए ये एस्केप मत ढूंढिए, यूपीएससी आपका पैशन होना चाहिए। अगर आप एस्केप ढूंढ, मुझे इधर मज़ा नहीं आ रहा है, बॉस डांटते इसलिए मैंने कोई फिल्म या रील देख ली इसलिए मुझे अभी यूपीएससी करना है, तो वो 2 दिन के बाद मोटिवेशन चला जाएगा। ये ऐसा 1-1.5 साल की तपस्या मांगता है। सो अकॉर्डिंगली प्लीज़ प्रिपेयर, देन ऑफ कोर्स विद जॉब ऑल्सो यू कैन क्लियर दिस। थैंक यू सर, आपने स्टूडेंट्स के मिसकंसेप्शंस काफ़ी दूर किए। ऐसे हम और भी एपिसोड्स लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स क्रैक इट।